बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? स्टडी कैसी जा रही है? साइंटिफिक क्वांट्स पे आसान और टू द पॉइंट लेक्चर्स के साथ खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, एफएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 थर्मो केमिस्ट्री, इसका एक अहम टॉपिक आज हम पढ़ेंगे और वो टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। डियर स्टूडेंट्स, थर्मोडायनामिक्स के पहले लॉ को समझने से पहले हमने दो और टर्मिनोलॉजीज को समझना है और वो है हीट और वर्क। डियर स्टूडेंट्स, हीट क्या है? हीट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम और फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। And in which condition heat is transferred? Heat is always transferred across the boundary between system and surrounding due to the difference in temperature. ये स्टूडेंट, हमने ये बात की है कि अगर सिस्टम और सराउंडिंग में जो दरमियान में बाउंड्री है दोनों के अक्रॉस टेम्परेचर का डिफरेंस हो तो हीट ट्रांसफ़र होगी। कैसे ट्रांसफ़र होगी? फ्रॉम वार्म बॉडी टू कूलर साइड। अगर सिस्टम के अंदर हीट टेम्परेचर ज़्यादा है, सराउंडिंग में टेम्परेचर उसकी कंपैरेटिवली थोड़ा है, तो हीट सिस्टम से अक्रॉस द बाउंड्री सराउंडिंग में ट्रांसफ़र होगी। और इसके बरक्स, अगर सिस्टम में टेम्परेचर थोड़ा है, सराउंडिंग में ज़्यादा है, तो सराउंडिंग से हीट बाउंड्री को क्रॉस करके सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब होगी। ठीक हो गया? तो दो सूरतें हैं कि हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और हीट इज़ रिलीज्ड। ओके, और दूसरी कंडीशन है कि हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम और हीट इज अब्जॉर्ब्ड। ओके, तो इसकी हम डेफिनेशन अगर हम लिखें तो हीट इज द फॉर्म द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू द सिस्टम। Transfer of energy from system to surrounding or from surrounding to system due to the difference in temperature। टेम्परेचर में फ़र्क की वजह से, डिफरेंस की वजह से हीट सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंड से सिस्टम में ट्रांसफ़र हो रही है एनर्जी, जिसको हम हीट कहेंगे। हीट इज नॉट द स्टेट फंक्शन। हीट जो है स्टेट फंक्शन नहीं है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्टेट फंक्शंस के बारे में कि द प्रॉपर्टीज ऑफ सम द प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट irrespective of the path which is adopted from reaching from initial to final state। कि पहली और आखिरी स्टेज जो है शुरू में और एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, जो प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ रहा है वो स्टेट फंक्शन है। अब इनिशियल से फाइनल स्टेट में वो सिस्टम, वो प्रॉपर्टी कैसे पहुंची, वो सिस्टम कैसे पहुंचा, वो कौन सा पाथ फॉलो किया गया, उसकी वजाहत वो उस पर डिपेंडेंट नहीं है। तो स्टेट फंक्शन के बारे में एक लेक्चर इसी चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप उसको समझ सकते हैं। ओके, तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम अक्रॉस द बाउंड्री ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट। अब हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। ओके, तो पहली कंडीशन है हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम हीट एब्सॉर्ब करता है तो क्यू विल बी, देन क्यू विल बी पॉजिटिव। दूसरी कंडीशन है इफ हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग, then Q will be
नेगेटिव। ओके, अगर एक सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से तो उस सूरत में हम क्यू को एब्जॉर्प्शन के केस में पॉजिटिव शो करेंगे, और अगर हीट सिस्टम रिलीज कर रहा है सराउंडिंग की तरफ तो उस केस में क्यू को हम नेगेटिव लेंगे। तो दो कंडीशन इसके एंड पे आ गई, हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम क्यू पॉजिटिव, हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग क्यू नेगेटिव। अगली टर्मिनोलॉजी है वो है वर्क। डियर स्टूडेंट, वर्क इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, वर्क भी एनर्जी के एक शक्ल है, और यूजुअली वर्क को हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्टेंस ले लेते हैं कि फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वर्क आ जाता है। ठीक है, वर्क इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, इट इज डिफाइंड as the product of force and distance। वर्क बराबर है फोर्स इंटू डिस्टेंस। ओके, और केमिस्ट्री में ज़्यादातर जो वर्क को ले जाता है प्रेशर वॉल्यूम चेंज की शक्ल में लिया जाता है, प्रेशर टू वॉल्यूम चेंज की शक्ल में लिया जाता है। प्रेशर टू वॉल्यूम चेंज की शक्ल में लिया जाता है। तो जहाँ पे हम वर्क को ई डेल्टा वी, अब ये पॉजिटिव किस सूरत में होगा और नेगेटिव किस कंडीशन में होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसकी दो अलग अलग कंडीशन है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, उस सूरत में वर्क विल बी पॉजिटिव, ओके। और दूसरी कंडीशन है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, देन इट विल बी नेगेटिव। ओके, तो पहली कंडीशन ए और दूसरी बी है। अब ए में डब्ल्यू आएगा पॉजिटिव और बी में वर्क डन हम इसमें नेगेटिव मिलेंगे। ठीक है, तो दूसरी टर्मिनोलॉजी में देखिए वर्क के बारे में कि वर्क भी एनर्जी की एक शक्ल है, यह स्टेट फंक्शन नहीं है, इनिशियल और फाइनल स्टेट इसका इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और वर्क डन केमिस्ट्री में हम प्रेशर वॉल्यूम चेंज की शक्ल में लेते हैं। ठीक है, और वर्क डन प्रेशर पी डेल्टा वी जे चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो इस में हम देखते हैं कि पी जो है एक्सटर्नल प्रेशर है और चेंज इन वॉल्यूम एक्सटर्नल प्रेशर के होते ही वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है। अब वर्क सिस्टम का आ रहा है सराउंडिंग के ऊपर या सराउंडिंग से सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, तो दो कंडीशन हो गई कि वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग देन वर्क विल बी पॉजिटिव, और वर्क डन बाय द सिस्टम टुवर्ड द सराउंडिंग वर्क डन विल बी नेगेटिव। अब हम चलते हैं लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरह। तो पहला जो लॉ है थर्मोडायनामिक का वो हमें ये कहता है कि एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है ना ही ख़त्म की जा सकती है। हाँ, ये हम कर सकते हैं कि एनर्जी को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। Okay, energy can neither be created nor destroyed. However, it can be transferred from one form to another form. It can be changed from one form to another form. कि एनर्जी की एक शक्ल से दूसरी शक्ल में हम तब्दील कर सकते हैं। दूसरे अल्फाज में अ सिस्टम कैन नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बाय एनी सिस्टम। इसको हम दूसरे अल्फाज में इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो अब अगर हम देखें, चलिए पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं।
energy can neither be created nor destroyed. However, it can be transferred from one form to another. ओके, एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना ही हम ख़त्म कर सकते हैं, इसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम तब्दीली कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम एक सिलेंडर लें, इसके ऊपर जो पिस्टन है, ठीक है, इसके ऊपर ये जो पिस्टन है ये मूवेबल है, ठीक है। अब इसके अंदर एक गैस भरी हुई हमने और उसका वॉल्यूम V1 है, V1। ओके, ये वाला जो है ये पिस्टन है, ये पिस्टन है। अब इसके अंदर जो गैस है उसका वॉल्यूम है V1, ठीक है। अब जब इसको एनर्जी दी जाती है, हीट दी जाती है, एनर्जी दी जाती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो ये जो गैस का वॉल्यूम है ये बढ़ जाता है, गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। और पिस्टन जो है ना, वॉल्यूम कैसे पता चलेगा कि इसका जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। ये जो वॉल्यूम है इसका अब हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलिए, वो वाला पिस्टन है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चेंज इन वॉल्यूम है, और V2 ये है, V1 और V2, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम कैसे आया है कि जब इसको हमने हीट दी है, ठीक है, इसको हमने हीट दी है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया है। अब चेंज इन वॉल्यूम कैसे आएगा, चेंज इन वॉल्यूम सॉरी V2 माइनस V1, ठीक है। और एक्सटर्नल प्रेशर भी यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। एनर्जी में तब्दीली आई है क्योंकि वर्क यहाँ पे हुआ है। कैसे वर्क हुआ है कि जब उसको हीट दी गई है तो सिस्टम ने वर्क किया है, ठीक है। वर्क डन सिस्टम के ऊपर जो वर्क हुआ तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, और वर्क डन ऑन द सिस्टम में वो पॉजिटिव हम देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा है वर्क डन ऑन द सिस्टम आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, तो एनर्जी क्योंकि हीट एब्जॉर्ब की है इसने तो क्यू को हम मुस्बित लेंगे, ठीक है। और जो वर्क हुआ है वो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है तो W भी हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, W भी हम पॉजिटिव लेंगे। तो चेंज इन एनर्जी, ठीक है, वर्क डन हीट अब्सॉर्ब बाय द सिस्टम पॉजिटिव और वर्क डन ऑन द सिस्टम भी पॉजिटिव, ठीक है। अब वर्क को हम प्रेशर वॉल्यूम के तरह लेंगे, प्रेशर वॉल्यूम में लेंगे, तो चेंज इन एनर्जी, ठीक है, प्रेशर P डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम हमने देखा है V2 से V1 से V2 हुआ है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एक वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, if volume is kept constant then the above equation can be written as below, तो चेंज इन एनर्जी, ठीक है, प्लस QV, तो ये हमें इक्वेशन बताती है। अगर हम नंबरिंग करें तो ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी इक्वेशन, ये चौथी इक्वेशन, ठीक है, अब वो इक्वेशन नंबर 4 और ये पांचवी है फाइनल इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन 5 हमें बताती है कि अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू द हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम,
ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन नंबर 5 represent that if volume is kept constant, then the internal energy is always equal to the heat absorbed by the सिस्टम। ठीक है। अब क्वेश्चन 5 बताती है कि इंटरनल एनर्जी, चेंज इंटरनल एनर्जी जो है ये हमेशा हीट के क्यू के बराबर होती है। वो हीट जो प्लस में जा रही है यानी जज़ब हो रही है, और किस कंडीशन में? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो चेंज इन एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। तो यही थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ है कि हीट आइदर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या चेंज इन एनर्जी, ये दोनों बराबर में रहते हैं, इनमें कमी बेशी नहीं आती। एनर्जी का नेदर भी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है। हाँ, ये है कि इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है। हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि एक सिलेंडर में गैस तरीके, उसका वॉल्यूम V1 था, पिस्टन मूवेबल था। ठीक है, मूवेबल पिस्टन था। जब उसी सिस्टम को हीट दी गई, ठीक है, क्यों दिया गया? हीट दी गई। अब हीट इसमें एब्जॉर्ब हो रही है, क्यों? इसमें हीट जज़ब हो रही है फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम अक्रॉस द बाउंड्री। तो जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो एब्जॉर्ब होने के उसके वॉल्यूम में क्या तब्दीली आई? वॉल्यूम V1 से V2 हो गया, और एनर्जी में क्या तब्दीली है? E2 से E1 हो गई। अब चेंज इन जो एनर्जी है, चेंज इन एनर्जी है वो एक दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही है। एक हीट जो एब्जॉर्ब की सिस्टम ने, और दूसरा जो वर्क हुआ। अब हीट एब्जॉर्ब हुई सिस्टम टू सराउंडिंग, सिस्टम टू सराउंडिंग, और वर्क क्या हुआ कि सराउंडिंग से सिस्टम में के पर वर्क हुआ है कि सिस्टम का जो मूवेबल पिस्टन था पहले इस V1 ये था, ठीक है, अब V2 हो गया। ठीक है, मूव हो गया, पिस्टन मूव हो गया। तो ये क्या हो रहा है? वर्क डन ऑन द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है वो हमेशा वर्क पॉजिटिव में लिया जाता है। इसलिए यहाँ पे हमने हीट जज़ब हुई तो पॉजिटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम ये भी पॉजिटिव हो गया। अब वर्क को हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क की शक्ल में लेंगे। वर्क, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क केमिस्ट्री में। तो क्या वो प्लस में जा रहा है यानी कि हीट अब्जॉर्ब हो रही है, और वर्क जो है ना पी डेल्टा वी प्रेशर वर्क की शक्ल में ले रहे हैं। तो अगर यहाँ तक होगी क्वेश्चन 4। ठीक है। अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको हम रीराइट कैसे करेंगे? ठीक है। तो चेंज इन एनर्जी, ठीक है, ये अब कांस्टेंट हो गया तो V और हीट अब्जॉर्ब। तो एंड पे में जो इक्वेशन मिलती है वो ये है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू द हीट अब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन द कंडीशन व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ओके। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर, छोटा सा लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम उस पर मज़ीद डिस्कशन कर लेंगे। अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।